संस्कारों की श्रृंखला में उपनयन संस्कार की चर्चा आरंभ करते हैं। उपनयन संस्कार के संबंध में शास्त्रों के अंदर वर्णन मिलता है। अष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयेत, एकादशे क्षत्रियम, द्वादशे वैश्यम, अत ऊर्ध्वम पतित सावित्री का भवन्ति। द्विज बनाने के लिए जिसको ब्राह्मण बनाना है तो 8 वर्ष में उपनयन करे, क्षत्रिय बनाना है तो 11 वर्ष में, और वैश्य बनाना है बच्चे को तो 12 वर्ष में उपनयन संस्कार करे। जो बच्चे को, संतान को सुसंस्कृत गुणवान बनाना चाहते हैं उनको संतान का उपनयन जल्दी करना चाहिए। मनु महाराज ने लिखा है, ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे, राज्यों बलार्थिनः षष्ठे, वैश्यस्य यह अर्थिनो अष्टमे। उदाहरण देकर महर्षि दयानंद ने भी संस्कार विधि में लिखा है कि जिनको शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार करने की इच्छा हो और बालक भी पढ़ने में समर्थ हो तो जन्म या गर्भ के 5वें वर्ष में उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार का इतना महत्व है कि इतना यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो विवाह में दिक्कत आती है, और विवाह से पूर्व नाम मात्र यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और ये जिनका नहीं हुआ होता है उनको आज भी पतित सावित्री शूद्र समझा जाता है। वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो केंद्र वाराणसी, काशी है, वो वैदिक ज्ञान का केंद्र है। इसलिए आज भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राचीन काल से बालक वहां पर विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। तो आज भी जब उपनयन संस्कार किया जाता है तो काशी वाराणसी की तरफ कुछ कदम चलने के लिए कहा जाता है, और वहां जाकर वेदारंभ करने की स्मृति ये परंपरा दिलाती है। उपनयन करने के बाद ही बच्चों को द्विज संज्ञा होती है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। माता पिता से पहला जन्म होता है शरीर का, और उसके उपरांत ये दूसरा जन्म गुरु के द्वारा, गायत्री के द्वारा, सावित्री के द्वारा होता है, विद्या का, ज्ञान का। जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते, मनुस्मृति में कहा है। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से ही मनुष्य द्विज बनता है। संस्कारों के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं बन सकता। आयुर्वेद में संखिया जैसे विष को संस्कारों की भावना देकर अमृत तुल्य बना दिया जाता है। जंगली खूंखार शेर को संस्कारों के द्वारा बकरी के साथ एक घाट पर पानी पिला दिया जाता है। उपनयन संस्कार का अभिप्राय है कि अब तक माता पिता अपने परिश्रम से बालक के जीवन पर ऐसे संस्कार डाल रहे थे जिनसे वो इस जन्म के संस्कारों के कारण नव मानव बन सके। अब वो उसे आचार्य के पास लाने का श्री गणेश करने वाले हैं, जिससे आचार्य गुरु, जिसका काम ही बच्चों को नया जीवन देना है, उन्हें नए सांचे में ढालना है, बच्चे के जीवन को उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार एक नई दिशा दे सके। यज्ञोपवीत जनेऊ जिसको कहते हैं, बाहर कपड़ों पर भी धारण किया जाता था प्राचीन काल में। इस संबंध में लिखा है, ततः शुक्लांबरधर शुक्ल यज्ञोपवीतवान, शुक्ल केशः सितश्मश्रु शुक्ल महान्यालु नेपनः। महाभारत और रामायण के प्रसंगों को हम देखते हैं। महाभारत में वृद्ध द्रोणाचार्य भी के बारे में लिखा है कि द्रोणाचार्य जी के श्वेत वस्त्र थे, श्वेत यज्ञोपवीत था, और श्वेत ही उनके केश थे। शुक्ल दाढ़ी मूछ थी, शुक्ल माला, और शुक्ल ही शरीर पर अनुलेपन था। यज्ञोपवीत शुक्ल था तभी कहा जा सकता है। यज्ञोपवीत बाहर से दिख रहा होता है, और प्राचीन काल में जिस प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे तो यज्ञोपवीत जनेऊ स्पष्ट जो है सभी हमारे महापुरुषों और देवी देवताओं के बदन पर देखा जाता है। ये संस्कार सर्वत्र पाया जाता है, और जिसका ये संस्कार नहीं हुआ है उसको शास्त्र में पतित सावित्री कहा गया है। पहला जन्म माता पिता के घर और दूसरा आचार्य गुरु के घर होता है।
उपनयन का विचार सनातन वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही नहीं, संसार के अन्य अनेक संप्रदायों धर्मों के अंदर भी पाया जाता है। वैदिक संस्कृति का जो निम्नलिखित सिद्धांत मंत्र है, यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ये यज्ञोपवीत परम पवित्र है, आदि काल से ये प्रजापति के साथ रहा है, ये आयु को देने वाला है, बल देने वाला है इत्यादि इसका भाव है। पारसियों में भी यज्ञोपवीत पहनने का मंत्र है, फ्राते मज्जादो वरत पौर्वनीम एयाओ धनिमस्ते अर्पाए संघेम मेन्युस्तस्तेम बंधुहिम दयनीम मज्जिद वासनाम। उसका अर्थ भी यही है कि ए डोरा, तू बहुत बड़ा है, उज्जवल है, परम पवित्र है, आयु बल देने वाला है, तुझे मजदा ने आरोपित किया है, मैं तुझे पहनता हूं। तो इस प्रकार से उपनयन संस्कार का बड़ा ही महत्व है। उपनयन का अर्थ है बच्चे को गुरु के समीप जाना। गुरु के शिष्य के प्रति गुरु कहता है, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापति स्वानि युनक्तु मह्यम। तेरे हृदय को मैं अपने हृदय में लेता हूँ, तेरे चित्त को अपने चित्त में लेता हूँ। गुरु शिष्य एक दूसरे से इतना निकट आते हैं, गुरु शिष्य को अपने हृदय में धारण करता है, गर्भ में धारण करता है और उसको विद्या ज्ञान दे करके और एक नया जीवन नए रूप से उसको उत्पन्न करता है। इसलिए शिष्य को अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी का अर्थ है जो गुरु के अंदर तक बसा हुआ है, घुसा हुआ है, उसके साथ में रहता है। उपनयन संस्कार करते हुए गुरु शिष्य को अपने अंतरतम में ले आता है। इस भाव को दर्शाने के लिए अथर्ववेद में भी कहा है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रि तिस्र उद्रे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। बालक को शिक्षा देने के लिए स्वीकार करते हुए गुरु उसे इस प्रकार सुरक्षित संभाल कर रखता है जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में सुरक्षित संभाल कर रखती है। तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र होते हैं जो 3 ऋणों के प्रतीक हैं। पहला ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा देव ऋण। प्रथम ऋण ब्रह्मचर्य धारण कर वेद विद्या के अध्ययन से, और दूसरा ऋण धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतान उत्पत्ति करने से, और तीसरा ऋण गृहस्थ का त्याग करके देश सेवा के लिए अपने को तैयार करने से निवृत्त होते हैं, चुकते हैं। इसलिए ये तीनों ऋण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमों के सूचक हैं। यही कारण है कि जब व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, तीनों आश्रमों को लांघ जाता है, तब इस सूत्र के विधान के अनुसार यज्ञ की अग्नि में डाल देता है और इसे धारण नहीं करता है, त्याग देता है और संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का उसको अधिकार मिल जाता है। ये तीनों ऋण जिनसे उऋण होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ऋषि ऋण, समाज में ऋषि लोगों ने ज्ञान विज्ञान का परिचय प्राप्त करने में ज्ञान भी दिया। अगर उनके पास ज्ञान न होता तो हम निरे मूर्ख रह जाते, इसलिए हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण है। पितृ ऋण, हमारे माता पिता ना होते तो हमारा जन्म भी ना होता, हमें उत्पन्न करके उन्होंने पालन पोषण किया है। इस प्रकार से हम भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करके अपने पूर्वजों का, पितरों का नाम रोशन करें, इसलिए पितृ ऋण हम सबके ऊपर है। देव ऋण, इसका उद्देश्य जो है सकामता से निष्कामता की ओर चलना। हम संसार के काम धंधों में फंसे रहते हैं और हम अपने जीवन के उद्देश्य से विरत हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं। इसलिए गृहस्थ के उपरांत गृहस्थ के धंधों को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में पग धरें और अपने दिव्य जीवन के लिए, अग्रिम जीवन के लिए, परलोक के लिए प्रयास करें और परमात्मा की भक्ति उपासना में मन लगा करके और अपने आने वाले जीवन के प्रति देव के लिए दिव्य जीवन बनाएं और परमात्मा मोक्ष की